कहाँ तक लेंगे? जैसे जैसे ब्राजील का कंपोज, आज का दरगाह है ना उष्णकटिबंधीय, ब्राजील का कंपोज और वेनेजुएला का लाओस, अफ्रीका के बलूचिस्तान में गर्म और शुष्क पवन प्रवाहित होती है। जिन्हें स्थानीय पवन कहा जाता है। यहाँ मिस्र में इन पवनों को हमसे मिस्र में इनको हमसे लीबिया में इसको गिबली 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 दिल्ली के तट पर हर मक्कन कहा जाता है। दिल्ली के तट पर ही इस पवन को डॉक्टर कहा जाता है। क्योंकि यह पवन आर्द्रता को छोड़कर आर्द्रता को सोख कर तटवर्ती क्षेत्र के लोगों को मलेरिया की बीमारी से बचाती है।
बना लीजिए। ठीक है, 0 डिग्री बना लीजिए, है ना। अब क्या करना है हमको, कौन सी हवा दिखानी, व्यापारिक हवा ना, कहाँ दिखानी, महाद्वीप के पूर्वी भाग से। इससे महाद्वीप के क्या है, पूर्वी भाग की वर्षा। अभी दिखाओगी ना, एरिया बताओगी ना, व्यापारिक कौन का एरिया कौन सा है। चले आगे बढ़े, अगला अगला पछुआ पवन। जल्दी बनाइए, बन गया। बनाओ, मैप तो बनाना पड़ेगा ना इसका, मैप तो बहुत इजी है। पवन उपोष्णकटिबंधी उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ, उपध्रुवी निम्न वायुदाब की तरफ दोनों गोलार्धों में प्रवाहित है। पछुआ पवने शीतोष्णकटिबंधी पछुआ पवने शीतोष्णकटिबंधी महाद्वीप के पश्चिमी भाग से, है ना, ये क्या है, शीतोष्णकटिबंध का क्षेत्र है ना, पश्चिमी भाग से
प्रवेश करती हैं। प्रवेश करती है और पश्चिम भाग में परिक्रमा करती है। पश्चिम से पूर्व जाने पर, और इसमें क्या हो रहा है, व्यापारिक भवन में क्या हो रहा है, पूरब से पश्चिम, वर्षा की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। और पछुआ में क्या हो रहा है, पश्चिम से पूरब, है ना। तो पश्चिम से पूर्व जाने पर धीरे धीरे ना वर्षा कम होती है। क्योंकि आर्द्रता में कमी आने के कारण हो जाती है। जिसके कारण आंतरिक भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। इनको अमेरिका में प्रेरी, स्टेटी, कंपास, बेल्ट और डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। डाउन्स कहते हैं। यह फील्ड में पूछता भी है ना, क्योंकि यहाँ भी है। यह क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में जलीय क्षेत्र की अधिकता के कारण वायुदाब पेटियां अधिक स्थायी होती है। इसलिए दक्षिणी
गोलार्ध में पछुआ पवन व्यापक और प्रभावी होते हैं। व्यापक और प्रभावी होते हैं। 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पछुआ पवन को गृहस्थी चालीसा पचास डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 40 डिग्री पर कितना गृहस्थी चालीसा, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा, प्रचंड पचासा और 60 डिग्री पर चींटी शाखा, चींटी शाखा के नाम से जाना जाता है। पछुआ पवन के मार्ग में जब पर्वतीय अवरोध आता है तो पवन के अभिमुख ढाल पर पवन के द्वारा अभिमुख की ढाल पर वर्षा हो जाती है। दूसरे ढाल के सहारे ये क्या है, विंडवर्ड है और ये क्या है, लीवर्ड है। यहाँ हवा क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है ना, और यहाँ क्या कर रही है, वर्षा कर दे रही है। पौना विमुख है और ये क्या है, विमुख है, ठीक है ना। यहाँ विंड का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से बना दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा विंडवर्ड और लीवर्ड, इंग्लिश में लिखिए। यानी पौना अभिमुख और ये क्या है, पौना विमुख, है ना। यहाँ पर वर्षा हो रही है और यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। अब यही क्या है, शुष्क पवन है, पछुआ पवन है। कहाँ पे वर्षा की, रॉकी के ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में, है ना। अब वेस्टर्न पार्ट में वर्षा करने के बाद फिर ये क्या हुआ, रॉकी के सहारे नीचे उतरना शुरू की। अब ये पवन क्या है, शुष्क है, इसलिए यहाँ का तापमान ये क्या करती है, बढ़ा देती है ना। तो अगला लाइन पश्चिम औसत मार्ग में
अच्छा यहाँ तक लिखिएगा ना, दूसरी ढाल पर वर्षा हो जाती है ना, तथा दूसरी ढाल के सहारे दूसरे ढाल के सहारे पवन नीचे की तरफ चलने लगती है। नीचे की तरफ चलने लगती है, जिसके कारण यह पवन शुष्क और गर्म हो जाती है। इन्हीं पवनों को रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी भाग में चिनूक के नाम से जाना जाता है। चिनूक के नाम से जाना जाता है। चिनूक के कारण क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। जिसके कारण बर्फ से ढका हुआ यह क्षेत्र जल में परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप छोटे व पोलैंड घासों का विकास होता है। छोटे व पोलैंड घासों का विकास होता है। साथ ही साथ तापमान में वृद्धि के कारण मौसम सुहावना हो जाता है। इसी प्रकार की पवन यूरोप में आल्प्स पर्वत पर चलती है, जिसको क्या कहा जाता है? फॉग कहा जाता है। ध्रुवी पवन। अगला ध्रुवी पवन। दोनों गोलार्धों में ध्रुवी उच्च वायुदाब से
मेरे भी 90-30 है ना, वो छुपाई दाम रखे हैं, फिर भी 30 दे देना। हाँ उपद्रुवी संख्या डिग्री क्या निम्न वायु दाब है ना। उपद्रुवी निम्न वायु दाब की तरह प्रवाहित होती है। बच्चे ध्रुवीय पौने ठंडी होती है, ठंडी होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में इन पौधों का प्रभाव होता है उन क्षेत्रों का तापमान कम हो जाता है। कभी कभी तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है, जिसके कारण हिमपात की घटना हिमपात हिमपात की घटना होती है। साइबेरिया में ये है ना साइबेरिया का भाग, इस पवन को बोरान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोरान। और कनाडा में इसे ब्लिज़ार्ड कहा जाता है। पवन को लिजार्ड कहते हैं। हमारे लिजार्ड छपकली होती है, वहाँ पवन होती है। ये ब्लिज़ार्ड है, लिज़ार्ड नहीं है। अच्छा लिजार्ड है। हाँ हाँ लिज़ार्ड लिखती है। बहुत है। यहाँ आपका पवन तंत्र। ठीक, अगला जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका वातावरण फ्रंटल। वातावरण है क्या नहीं? वातावरण सर ये कैमरा इधर रखे, पूरा नहीं आता सर। आप उधर होते हो ना तो आता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इधर रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है। उसको दिख रहा है।
आपको नहीं दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है। भाई आप इधर होते तो हमें नहीं देखना। क्या कर सकते हैं? वातावरण क्या है? एक ढालवा सतह है जिसके सहारे दो विभिन्न वायु राशियां, यानी दो अलग अलग प्रकृति की हवाएं उस ढाल के सहारे गतिमान होती है। आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक हवा है, पहला पोजीशन ले लेते हैं। ये एक गर्म हवा है, ठीक, और ये क्या है? एक ठंडी हवा है। ठीक, गर्म पवन की प्रकृति क्या होती है? ये ऊपर की तरफ उठती है, और ठंडे पवन की प्रकृति क्या होती है? ये नीचे की तरफ बैठती है, यानी यहाँ से जो ठंडी हवा आई तो क्या करेगी? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब इन्हीं के बीच में जो ढालवा सतह बन रहा है, ये सतह बन रहा है ना, इसी को कहा जाता है वातावरण। इसी को कहा जाता है वातावरण। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का जो जन्म होता है, अभी हमने बात की है ध्रुवीय पवनों के बारे में, और यहाँ से क्या है? पछुआ पवन है। ध्रुवीय पवन का नेचर क्या है? ठंडी है, और पछुआ पवन क्या है? उसकी तुलना में गर्म है। इसलिए जहाँ पर दो भिन्न प्रकार की हवाएं क्या करती है? कन्वर्ज करती है, जहाँ अभिसरित होती है, उस क्षेत्र के अंदर वातावरण यानी फ्रंटल का निर्माण होता है। तो लिखिए, वातावरण एक ढालवा सतह होता है जिसके सहारे गर्म हवा ऊपर की तरफ और ठंडी हवा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। तथा वातावरण का जन्म गर्म और ठंडी हवाओं के अभिसरण के कारण होता है। ठीक, वातावरण का जीवन चक्र अगली है। वातावरण का जीवन चक्र तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है कि गर्म और ठंडी हवाएं क्या है? एक दूसरे के क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेंगी। पहला कंडीशन बना लीजिए।
अब दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, ठंडी पवन क्या है, नीचे की तरफ आएगी, अब गर्म पवन कहाँ है, ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी, यानी यहाँ वातावरण बनना शुरू हो जाता है। तीसरे स्टेज में क्या होता है, ये ठंडी हवा यहाँ आएगी नीचे की तरफ, और ये क्या है, गर्म हवा ऊपर की ओर जाएगी। और इस स्थिति में क्या होता है, चक्रवात का जन्म हो जाता है। सेकंड वाली में ये ठंडी पवन लिखा है ना, ऊपर वाली ठंडी, नीचे वाली गर्म। ऊपर जा रही हूँ गर्म है ना, ठंडी इधर से आ रहा है ना, नीचे की तरफ। ये ठंडी है ना, नीचे की तरफ आ रही है ना, और ये क्या है, गर्म सर लिखा उल्टा है। ये गर्म है ना, ये क्या है, ठंडी हवा, ये क्या है, गर्म हवा। तीसरे स्टेज में उष्ण और शीत वातावरण का पूर्णतः विकास हो जाता है, यानी यहाँ पर अब क्या है, वातावरण का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर क्या है, उष्ण गर्म है, उष्ण वातावरण, और यहाँ पर क्या है, शीत वातावरण। चौथे कंडीशन में क्या होता है, जो शीत वातावरण है वो बहुत तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़ता है। ये जो शीत वातावरण है ये बहुत तीव्र गति से क्या है, आगे की तरफ बढ़ेगा, और जो उष्ण वातावरण इसको क्या करता है, ये संकुचित कर देता है इस तरह से। ये इसका चौथा स्टेज है। शीत वातावरण तीव्र गति से आगे बढ़ता है। चौथे में शीत वातावरण तीव्र गति से आगे बढ़ता है और उष्ण वातावरण को संकुचित करता है। उष्ण वातावरण को संकुचित करता है।
पांचवें स्टेज में क्या होता है? अब चक्रवात का चक्रवात का अवसान होने लगता है, यानी समापन की ओर। और छठवें स्टेज में क्या होगा? तो छठा स्टेज में वो क्या है? ये छठा स्टेज है, ये कहता है कि नीचे पूरी तरह से क्या है? ठंडी हवा, ठंडी हवा, और इसके ऊपर क्या है? गर्म हवा। ये क्या है? गर्म हवा स्थापित हो जाती है। ये छठवां स्टेज है। और तीसरे स्टेज में बात आकर हमारा तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है? चक्रवात बनना आरंभ हो जा रहा है, और पांचवें में आगे क्या हो रहा है? समापन हो रहा है, और छठवें में क्या है? पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। ठीक, अगला चक्रवात, प्रति चक्रवात। बात आकर क्लियर है? चक्रवात, प्रति चक्रवात। चक्रवात तथा प्रति चक्रवात। और छोटी चक्रवात। तो चक्रवात जो होता है वो एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। जैसे ये इसका केंद्रीय भाग है, यहाँ पर क्या है? निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, और इसके बाहर का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है? हाई प्रेशर बेल्ट है। इसलिए जो चक्रवात है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या करता है? विंड का डायरेक्शन बना देता है। अब क्योंकि ये चक्राकार प्रणाली बनाती है, अब ये चक्राकार क्यों बनाती है? क्योंकि हमको पता है कि ये 0 डिग्री है
और 0 डिग्री के उत्तर में हम जब जाएंगे उत्तरी गोलार्ध के अंदर, तो यहाँ पर हवाएं क्या है, अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और यहाँ पर हवाएं क्या है, अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये हवा जब दाहिनी ओर मुड़ेगी तो इसका दाहिना किधर हो गया, इधर की तरफ, इसका राइट हैंड साइड किधर हो गया, इधर की तरफ, इसका राइट हैंड क्या है, इधर हो गया, और इसका राइट हैंड क्या हो गया, एक चक्राकार प्रणाली बन गया ना। ये क्यों हो रहा है, कोरियालिस बल के कारण हो रहा है। कोरियालिस बल क्या है, जो रिफ्लेक्शन फोर्सेस है, जो विक्षेपण बल है, जो परिवर्तनकारी बल है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्या है, अपने दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं क्या है, अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। इसलिए जो चक्रवात का केंद्र होता है, ध्यान देना, जो चक्रवात का केंद्र होता है ये एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, और इसके बाहर स्थित हाई प्रेशर का बेल्ट जो है, उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है, वहां से हवाएं क्या है, केंद्र की तरफ प्रवाहित होने लगती है और चक्रवात का जन्म हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा है और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिशा है, दोनों अलग अलग है। उत्तरी गोलार्ध में अगर घड़ी है, घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज। ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो घड़ी की सुई की दिशा है, मान लीजिए घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत चलती है, यानी ऐसे नहीं चलती है, ये ऐसे चलती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो घड़ी की सुई की दिशा है उसके अनुकूल चलती है। अगली चीज कि चक्रवात का जन्म के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या है, चक्रवात का जन्म क्यों होता है। चक्रवात का जो केंद्रीय भाग है, जिसको हम चक्षु कहते हैं, जिसको हम आंख कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन कहा जाता है, यहाँ पर अवदाब का केंद्र विकसित होता है। अवदाब के केंद्र का मतलब क्या है कि वहां पर जो जल है वो जल क्या है, गर्म होना चाहिए। इसीलिए चक्रवात का जन्म उन सागरी क्षेत्रों के अंदर होता है जहां पर सी सरफेस जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में हम क्या देखते हैं, आते हैं इंडिया वाले भाग में, इंडियन ओशियन में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्रवेश करता है, तो उस समय पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। पानी को गर्म होने में तकरीबन मान के चलिए कि 6 महीने का ड्यूरेशन लग जाता है। इसीलिए जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट होने के कारण, क्योंकि पानी क्या है, ठंडा, हाई प्रेशर बेल्ट होने के कारण जो यहाँ पर एरिया है इंडिया के अंदर, जो थार मरुस्थल का क्षेत्र है, हिमालय है, एल्बिडो है ना, तिब्बत का पठार है, बात करेंगे मानसून में जब पढ़ेंगे और में, वो क्या करते हैं, अत्यधिक गर्म होने के कारण क्या लो प्रेशर बेल्ट बना देते हैं। मतलब ग्रीष्म काल के दौरान, वर्षा ऋतु के दौरान पानी ठंडा रहता है और स्तरीय भाग क्या रहता है, गर्म रहता है। इसलिए हवा उधर से इधर की तरफ चलना शुरू कर देती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की। अब इस ठंडे पानी के क्षेत्र में कहीं कहीं पर कुछ गर्म जल की
उपस्थिति मिल जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवदाब कहते हैं। और जैसे ही वो गर्म जल की उपस्थिति मिलती है, वहाँ पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर का बेल्ट बन जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सागरी क्षेत्र होना चाहिए। क्यों सागरी क्षेत्र के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि चक्रवात को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, जिसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा की आपूर्ति होते रहना चाहिए, मतलब 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। जब पानी को हम गर्म करते हैं तो उंगली डालने पे हाथ जल जाता है ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या रहती है, गुप्त ऊष्मा रहती है, लेटेंट हीट रहता है। ये हीट ही क्या करता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को जिंदा रखता है। जहाँ इसको गुप्त ऊष्मा मिलनी बंद हुई, यानी आर्द्रता मिलना बंद हुई, उस समय हमारा चक्रवात क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात समाप्त हो जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात नहीं कर रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात समाप्त हो जाता है। इसीलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो जन्म होता है वो महासागरों के ऊपर होता है, महाद्वीपों पर नहीं होता है, महासागरों के ऊपर होता है। और जैसे ही महासागर में इनका जन्म होता है, व्यापारिक हवाओं के द्वारा, क्योंकि व्यापारिक हवा किधर से किधर चलती है, पूरब से पश्चिम से। व्यापारिक हवा क्या करती है, इसको धकेल कर क्या करती है, भारत के अंदर। इसलिए आप देखो चक्रवात क्या है, एक लो प्रेशर का एरिया है, यानी तापमान क्या है, तापमान क्या है यहाँ का ज्यादा है। तो तापमान ज्यादा होने के कारण हवाएं क्या होंगी, गर्म होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। हवाएं क्या है, गर्म होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। यहाँ से भी ये हवा जो है ये गर्म होगी, ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। इसके ऊपर क्या है, हाई प्रेशर का बेल्ट होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। इसलिए हाई प्रेशर से हवाएं क्या है, यहाँ गर्म हुई, ऊपर की तरफ उठी, हाई प्रेशर से हवाएं क्या है, नीचे की तरफ उतरती है। और जहाँ हवा ऊपर से नीचे उतरती है, उन क्षेत्रों के अंदर वर्षा नहीं होती। इसीलिए जो चक्रवात का केंद्र होता है, जो चक्रवात की आंख होती है, जो चक्षु जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा कहाँ पर होती है, यहाँ से गुप्त ऊष्मा लेकर क्या है, ऊपर की तरफ हवा गई और इन क्षेत्रों के अंदर ये क्या करती है, जाकर वर्षा करती है। इन क्षेत्रों के अंदर जाकर ये क्या करती है, वर्षा। इसलिए जहाँ पर चक्रवात की दीवार होती है, उस दीवार पर ये क्या करती है, वर्षा करती है। क्योंकि निरंतर क्या है, इसे गुप्त ऊष्मा मिलती है। जैसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागरों को छोड़कर महाद्वीपों में प्रवेश करता है, वैसे ही ये तुरंत क्या है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि इसको क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, इसको क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। यानी केंद्र का जो भाग है, यहाँ ऊष्मा का कांटेक्ट क्या है, पानी से समाप्त हो जाता है। इसलिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे ही स्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो मध्य भाग है, जैसे महानदी का क्षेत्र है, गोदावरी का क्षेत्र है ना, कभी कभी ये देखा गया है कि जो नदी घाटियां हैं, क्योंकि इनको एनर्जी चाहिए, इनको, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा इनको, वाटर बॉडी से। जलीय क्षेत्र से क्या होगा, इनको एनर्जी मिलेगा। तो जब महानदी और गोदावरी के बेसिन घाटी के क्षेत्र में ये प्रवेश कर जाती है,
तो ये चक्रवात क्या है, पुनः जिंदा हो जाती है, मतलब इसको फिर से क्या है, एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है, जिसका प्रभाव हमको आंतरिक भाग में भी कभी कभी दिखाई दे जाता है। चक्रवात में वर्षा होते होते एकाएक क्या होती है, वर्षा रुक जाती है और फिर उस समय के उपरांत क्या है, वर्षा शुरू हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि चक्रवात जैसे ही चलता है तो जहां पर चक्रवात की आंख पहुंचेगी, यहाँ पर तो वर्षा नहीं है, यहाँ वर्षा क्या है, नहीं है। तो जैसे ही इसकी आंख जहां पहुंचती है उन क्षेत्रों के अंदर क्या है, वर्षा कुछ समय के लिए रुक जाती है। इसीलिए एनडीआरएफ की जो टीम होती है उनको हाई अलर्ट पर रखा जाता है कि आप जाइए और इसकी सूचना तटवर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को दीजिए, मछुआरों को दीजिए, नाविक को दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि अभी चक्रवात का समापन पूरी तरह से नहीं हुआ है। जैसे ही ये आंख वहां से हटेगी तुरंत फिर से किसी से क्या होगा, ये दीवार आएगा और फिर से क्या होगी, घनघोर वर्षा होगी। इसलिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है बेटा, ये कम समय में अत्यंत घनघोर वर्षा होगी। हमारा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, क्योंकि बार बार क्या है, ये देखा गया है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की उत्पत्ति ज़्यादा होती है और अरब सागर में कम होती है। इसका कारण ये है क्योंकि ये क्या है, एक बंद सागर है, चारों तरफ से बंद है, इधर से बंद है, नीचे से क्या है, महासागर से। इसलिए जो बंद सागर होते हैं, जो बंद खाड़ी होती है, उनकी गर्म होने की दर अपेक्षाकृत क्या है, ज़्यादा होती है। इसलिए ये क्या है, तीव्र गति से गर्म हो जाते हैं। वही अरब सागर देखो, अरब सागर इसकी तुलना में क्या है, खुला हुआ है। इसमें देखो कि ज़्यादा समझ में आएगा। अरब सागर क्या है, ज़्यादा खुला हुआ है? और ये क्या है, बंद है। दूसरी स्थिति क्या है कि यहाँ से प्रशांत महासागर से ये जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ से भी क्या है, इसको एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की बारंबारता ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन विगत कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि अरब सागर में भी अब चक्रवात आने के जो दर है उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। वो वृद्धि क्यों हुआ है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि इस क्षेत्र का भी अब तापमान निरंतर क्या है, बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है, जिसके वजह से तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। इसलिए हमको अरब सागर के अंदर भी क्या है, चक्रवात की बारंबारता अब दिखाई देने लगी है। देखिए चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। जिसके चारों तरफ उच्च वायुदाब की उपस्थिति होती है। पवन केंद्र की तरफ
चक्राकार मार्ग का चक्राकार मार्ग की तरह प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल चलती है। ठीक है, बना दीजिए, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। हमको क्या करना है, एंटी क्लॉक ना। बोला और दक्षिणी गोलार्ध में आ जाइए। दक्षिणी गोलार्ध में क्या करिए, घड़ी के सुई के अनुकूल दिखा दीजिए। देखिए पड़ेगा अच्छा, नहीं तो मैं 50 पैसे पक्का लाएंगे। ये लोग बैंक के साथ 3-4 लड़के हैं, आपकी वाला में नहीं आएंगे, इसका नहीं आएगा। बना लीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जन्म महासागरों के ऊपर होता है। जिसके निम्नलिखित कारण है। पहला, जलीय भाग के ऊपर वायु का पेटियां
अधिक स्थायी होती है। वायुदाब पेटियां अधिक स्थायी होती है, इसलिए दाबांतर भी स्थायी होता है। दाबांतर भी स्थायी होता है, जिसके कारण पौधे मजबूत हो जाती है। दूसरा, जलीय भाग के अंदर गुप्त ऊष्मा स्थित होती है। जिसके कारण गुप्त ऊष्मा स्थित होती है, जिसके कारण ऊपर स्थित वायु ऊपर स्थित वायु की विपुल ऊष्मा अधिक होती है। अगला पॉइंट, अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जन्म महाद्वीप के पूर्वी भाग में होता है। क्योंकि महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा चलती है, इसीलिए तुम देखो दक्षिणी अटलांटिक का भाग है ना। दक्षिणी अटलांटिक महासागर का भाग है, यहाँ पर चक्रवात नहीं बन पाता है। वही प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र है, यहाँ पर चक्रवात नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा है और यहाँ पर भी है ठंडी जलधारा। लेकिन वही इधर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा उत्पन्न होती है। मैक्सिको की खाड़ी में ज़्यादा उत्पन्न होती है, चीन सागर में ज़्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा नहीं है। क्या चाहिए हमको? सरफेस का टेम्परेचर कितना चाहिए? सी सरफेस का 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पानी अगर ठंडा होगा तो तापमान को क्या करेगा? और कम कर देगा, और तापमान अगर कम होगा तो चक्रवात का जल नहीं हो पाएगा। अगला उष्णकटिबंधीय चक्रवात के वितरण को, अगला उष्णकटिबंधीय चक्रवात के वितरण को देखने से स्पष्ट होता है, देखने से यह स्पष्ट होता है इन चक्रवातों की बारंबारता मैक्सिको की खाड़ी, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी,
जिसके निम्नलिखित कारण हैं। जिसके निम्नलिखित कारण हैं। कल कारण पे हम लोग चर्चा करेंगे।